दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों से सवाल पूछने के लिए जो हर बात पर बॉलीवुड पर एक निशाना साधने लगते हैं। मेरी कई दर्शकों से बात होती है। ज़्यादातर का मानना है कि हमारे देश में जितनी बुराइयां हैं उन सब पर बॉलीवुड वालों को आवाज़ उठाना चाहिए, और अगर वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो वो एक गुनाह कर रहे हैं और इसलिए हम उन्हें घेरते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बॉलीवुड वालों से जितने सवाल किए जाते हैं उतने सवाल इस देश की सरकार से नहीं किए जाते। हाल ही में कोलकाता वाला मामला हुआ, उस वक्त मैंने आवाज़ उठाई अपने प्लेटफॉर्म पर और पूछा कि अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान क्यों इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने बात की, लेकिन लोगों ने ज़्यादातर लोगों को अनदेखा कर दिया। ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि हम बॉलीवुड का बचाव करना चाहते हैं या बॉलीवुड का समर्थन करना चाहते हैं, बल्कि मेरा सीधे तौर पर सवाल ये है कि क्या हमारे देश के संविधान में, कानून में कहीं लिखा है कि किसी भी मामले पर जब तक बॉलीवुड अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा उस मामले में इंसाफ नहीं किया जाएगा। ये बात सुशांत के समय भी काफ़ी उठी थी और मैंने खुद ने ये बात उठाई थी और खुद कहा था कि बॉलीवुड को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि वो उनकी इंडस्ट्री से जुड़ा मामला था। बनता है, अगर आपकी इंडस्ट्री में, अगर आपकी फिटर्निटी में कुछ ऐसा होता है और आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आपको निशाने पर रखा जाएगा। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब हर मामले में बॉलीवुड को निशाने पर रखा जाता है। मैं जहाँ तक बॉलीवुड को समझता हूँ पिछले 25 सालों से, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें एंटरटेन करने का काम करती है। आप बॉलीवुड से या तो खुश हो सकते हैं या ना खुश हो सकते हैं। अगर आप खुश हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप ना खुश हैं तो आप उनकी फिल्में देखना बंद कर दें, उनके बारे में बात करना बंद कर दें, उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दें। लेकिन ये कहाँ पर लिखा है कि जब तक बॉलीवुड से कोई आवाज़ नहीं आएगी तब तक हमारे देश की एजेंसीज काम नहीं करेंगी। सुशांत के समय भी ये कहा गया, लोग अभी भी पूछते हैं। तो मेरा सवाल उनसे है कि सुशांत मामले की जांच कर रही है सीबीआई। सीबीआई बॉलीवुड को रिपोर्ट नहीं करती, सीबीआई बॉलीवुड से पूछ कर नहीं चलती, सीबीआई किसी भी मामले में बॉलीवुड का इंतज़ार नहीं करती। ना ही इस देश के संविधान में, कानून में कहीं पर यह लिखा गया है कि किसी भी मामले में जब तक बॉलीवुड आवाज़ ना उठाए उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए। हर इतने सवाल तो मोदी जी से नहीं होते जितने बॉलीवुड से होते हैं। मैं मानता हूं कि बॉलीवुड में कुछ लोग खुदगर्ज हैं, वो अपनी ज़िंदगी से ही मतलब रखते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन ऐसे लोग तो हर जगह हैं। क्या हम कभी ये कहते हैं कि किसी मुद्दे पर स्कूल इंडस्ट्री क्यों चुप है, बैंकिंग सेक्टर क्यों चुप है, डॉक्टर्स क्यों चुप हैं, इंजीनियर्स क्यों चुप हैं? बॉलीवुड भी एक तरह का एक प्रोफेशनल एरिया है जहाँ पर कुछ लोग साथ में आते हैं, हमारे लिए फिल्में बनाते हैं या कंटेंट बनाते हैं जिसे हम या तो पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। अब उनका सामाजिक ताने बाने से सीधा क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये बात अपनी जगह सही है कि उन्हें काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं या उन्हें उनकी ज़िंदगी में झांकते हैं क्योंकि उन्हें उनकी ज़िंदगी बड़ी रोचक लगती है। लेकिन ये कहाँ पर आता है कि जब तक बॉलीवुड आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, हम बॉलीवुड को निशाने पर रखते रहे हैं, चाहे गुटखे के प्रचार का मामला हो, तंबाकू के प्रचार का मामला हो, गलत चीज़ों के विज्ञापन का मामला हो। हमने हमेशा बॉलीवुड को निशाने पर रखा है और रखा जाना चाहिए, क्योंकि आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है जब आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, आपके इशारे पर चल रहे हैं या आपके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन हर बात पर सिर्फ बॉलीवुड को निशाना बना लेना बहुत मुझे हैरान करता है। आज मेरे दर्शक के साथ में ही वार्तालाप हो रहा था चैट पर, और उनकी शिकायत ये थी कि कोलकाता मामले पर बोल रहे हैं बॉलीवुड वाले, सुशांत मामले पर क्यों चुप थे? अब चुप थे तो थे, आपको उनकी असलियत पता लग गई ना। कोई भी शख्स किसी भी बात पर अगर बोलता है या चुप रहता है उससे आपको उसकी असलियत का अंदाज़ा हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने माना कि हाँ, कुछ लोग हैं जो सेल्फिश हैं, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आप आगे बढ़िए, आप उस बात को लेकर बैठ नहीं सकते। यानी अब आगे देश में कुछ भी होगा और बॉलीवुड के लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो आप कंपैरिजन करेंगे, अरे ये तो सुशांत के वक्त चुप थे, अब क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने अपना परिचय दिया ना आपको। बहुत से मामलों पे हमारे देश के डॉक्टर्स भी नहीं बोलते हैं, बहुत से मामलों पर हमारे देश के इंजीनियर्स नहीं बोलते हैं, बहुत से मामलों पर हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर चुप रहता है। तो क्या हम हर किसी से उम्मीद लगा कर बैठते हैं? तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि हम हर मामले में निशाने पर क्यों साधते हैं बॉलीवुड को। हाँ, ये बात समझ में आती है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में आर्थिक समस्या से परेशान हैं और वो जब ऐसी खबरें देखते, पढ़ते, सुनते हैं कि फ़लाँ ने इतने करोड़ की कार ली, फ़लाँ ने इतने करोड़ की कमाई की, तो एक मन में ईर्ष्या का भाव आता है कि हम इतनी मेहनत करके भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहे और ये देखो कितने कम मेहनत में कितना सारा पैसा कमाते हैं। मैं समझता हूँ, किसी मामले में मैं ये भी समझता हूँ कि बॉलीवुड को हम अपना पंचिंग बैग बना लेते हैं, लेकिन हर बात पर बॉलीवुड के ऊपर चढ़ जाना, मतलब सुशांत मामले में तो हद हो गई। मैंने तो
देश की सरकार से भी नहीं सुना कि देश की सरकार ने सुशांत मामले पर कोई बयान दिया हो, लेकिन बॉलीवुड के हर आदमी को हमने निशाने पर साथ दिया। आज 4 साल हो गए, हमारे देश की सीबीआई ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, हमें शिकायत बॉलीवुड से। अब आप खुद सोचिए कि सीबीआई क्या बॉलीवुड को रिपोर्ट करती है, या बॉलीवुड किसी सरकारी पद पर है, या बॉलीवुड जब तक साइन नहीं करेगा तब तक कोई एजेंसी आगे नहीं बढ़ेगी, या कोई किसी आदेश का इंतज़ार किया जाता है बॉलीवुड से। बॉलीवुड क्या है? कुछ लोग आपस में जुड़ते हैं, फिल्में बनाते हैं, कुछ पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं तो उस पर आंदोलन कर देते हैं। तो क्या बॉलीवुड हमारे देश को किसी भी तरीके से ओन करता है? क्या इस देश का मालिक बॉलीवुड है? या हम रोज़ सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज बॉलीवुड क्या कर रहा है? मतलब बॉलीवुड एक ऐसी जगह तो हो सकती है जहां मैं बॉलीवुड को बिल्कुल बॉलीवुड की तुलना करता हूं चाट के ठेले से, जहां आपको तरह तरह का रस आता है, स्वाद आता है, बड़ी मज़ेदार चटनियां मिलती हैं। ठीक है, हर किसी का मन होता है एंटरटेन होने का, स्वाद लेने का, लेकिन हर चीज़ एंटरटेनमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकती। हर चीज़ की वजह एंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि एंटरटेनमेंट तो वो है जो आपकी लाइफ की मोनोटोनस रूटीन से आपको एक ब्रेक दे रहा है और आप उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बॉलीवुड पर ना चढ़ें, अगर कहीं से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है तब आप चढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, शाहरुख खान जो हैं वो कोलकाता टीम चलाते हैं T20 में, और वो कोलकाता वाले मामले पर चुप थे, इसलिए हमने आवाज़ उठाई, सवाल पूछा कि भाई कोलकाता मामले पर शाहरुख खान चुप क्यों हैं? वहाँ बनता है। अमिताभ बच्चन बंगाल का बड़ा जिक्र करते हैं, उनके करियर की शुरुआत कोलकाता से हुई, हर इंटरव्यू में कोलकाता का नाम लेते हैं। वो कोलकाता पर चुप थे, हमने सवाल पूछा। लेकिन हर मामले में निशाना साध कर कि बॉलीवुड क्यों चुप है, तो ये तो हमारे देश के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। इनफैक्ट संविधान में तो बॉलीवुड नाम के शब्द का जिक्र तक नहीं है, क्योंकि जब संविधान लिखा गया था तो बॉलीवुड था भी नहीं। क्या अमेरिका में ऐसा होता है? क्या अमेरिका में हॉलीवुड पर सवाल उठाए जाते हैं, या किसी भी देश की फिल्म इंडस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं? इतने क्यों पूछते हैं हम ये सवाल? क्या हम सीधे सरकार से सवाल नहीं कर सकते? क्या हम सीधे सरकार से नहीं पूछ सकते कि भाई सीबीआई ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी है? लेकिन हम वहाँ सवाल नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मैसेजेस लिखते हैं, बॉलीवुड ने ये किया, बॉलीवुड ने वो किया। बॉलीवुड है क्या? बॉलीवुड की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, कहीं पर संविधान में उल्लेख ही नहीं है बॉलीवुड का। कोई सरकार इस बात के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकती कि उनको ये बोलना और ये नहीं बोलना। एक इंडस्ट्री है, एक उद्योग है, जैसे बाकी के उद्योग हैं। कहीं जूते चप्पल कपड़े बनते हैं, यहाँ फिल्में बनती हैं या कंटेंट बनता है। क्या आप में से कोई भी लोग इस बात को मुझे समझा सकते हैं कि हर बात पर बॉलीवुड को निशाना बनाना कितना ज़रूरी है, कितना सही है? बनाने को आप बना सकते हैं। ये वीडियो मैं बॉलीवुड के समर्थन में नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपसे सवाल पूछने के लिए कर रहा हूँ कि जिस वक्त बॉलीवुड से सवाल किए जाते हैं उस वक्त जहन में क्या चलता है। बॉलीवुड हमारे देश की सत्ता का अंग है, बॉलीवुड हमारे देश का कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, बॉलीवुड कोई संवैधानिक संस्था है, या बॉलीवुड को संविधान ने कुछ जिम्मेदारियां दी हुई हैं, या बॉलीवुड कहीं पर देश की जनता के लिए उत्तरदायी है? क्या है बॉलीवुड? कुछ भी तो नहीं है। उसके बाद आप इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं, और फिर पूरी ना होने पर इतना रोना क्यों रोते हैं? और आपको लगता है कि हर समस्या पर अगर बॉलीवुड सवाल उठा लेगा तो उसका हल निकल जाएगा? कितनी समस्याएं जिस पर बॉलीवुड बात कर रहा है, लेकिन हल तो आज तक नहीं निकला। कितनी बुरी प्रथाओं और कुरीतियों पर कितने सीरियल बन गए, क्या वो सारी बुरी प्रथाएं ख़त्म हो गई? दहेज को लेकर कितना कंटेंट बना है, क्या दहेज एक समस्या नहीं है हमारे देश में? अभी आबादी और जनसंख्या पर कितनी बात होती रही है कंटेंट में, क्या हम जनसंख्या और आबादी वाले मामले से मुक्त हो गए हैं? तो कितनी सारी चीज़ें हैं जिस पर बॉलीवुड ने आवाज़ उठाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपके मन में ये ख्याल क्यों आता है कि किसी भी मुद्दे पर, किसी भी समस्या पर अगर बॉलीवुड बोलेगा तब तो ठीक है, और बॉलीवुड नहीं बोलेगा तो हम बॉलीवुड की क्लास लगा देंगे? आप लगाते रहिए क्लास। हाँ, ये बात अपनी जगह है कि बॉलीवुड में कंटेंट का स्तर गिरा है, बॉलीवुड में उस तरह की फिल्में नहीं आ रही हैं, बॉलीवुड लगातार कॉपी कैट होता जा रहा है, बॉलीवुड लगातार रीमेक होता जा रहा है, बॉलीवुड लगातार सीक्वल बना रहा है, उनके पास इनोवेशन नहीं है, आइडियाज़ नहीं है। इन सब बातों पर बात कीजिए, घेरिए बॉलीवुड को, ये उनका एरिया है, इस पर उनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन देश के किसी हिस्से में कुछ हो गया या कोई घटना घट गई, कोई किसी वजह से नहीं रहा इस दुनिया में, उस पर अगर बॉलीवुड नहीं बोला तो आप बॉलीवुड की क्लास नहीं लगा सकते।
आप खुद सोचिए कि हमारे देश में एक सिस्टम है, कानून है, संविधान है, सरकार है, चुनी हुई सरकार है। आपने किसी को बैठाया है वहाँ पे जगह पर सेवा करने के लिए जनता की, उससे सवाल ना करके आप किसी तीसरे से सवाल करते हैं कि तुम क्यों नहीं बोले, और उसके बोलने से हो क्या जाएगा। मतलब आप ये सोचिए कि अगर देश की सभी समस्याओं पर बॉलीवुड आज से और अभी से बोलना शुरू कर दे तो आपको लगता है वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? फिर आप किसी और को पकड़ेंगे, अरे स्पोर्ट्स स्टार्स ने क्यों नहीं बोला, क्रिकेट वालों ने क्यों नहीं बोला, यही करना है क्या? मतलब देश की जनता को ये भी नहीं पता कि सवाल पूछने किससे हैं। आप बॉलीवुड पर सवाल उठाइए जब उनके कंटेंट से जुड़ा मामला है, जब वो कोई गलत संदेश दे रहे हैं अपने कंटेंट के जरिए, तब सवाल उठाइए। आदिपुरुष को लेकर विरोध हुआ, समझ में आया। ब्रह्मास्त्र को लेकर सवाल उठे, समझ में आया। ये सारी बातें समझ में आती हैं जब इंडस्ट्री से जुड़ी किसी बात पर आप सवाल उठाते हैं, लेकिन जिस चीज़ का इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। अब सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में क्या चल रहा था, इसकी जानकारी बॉलीवुड के प्रत्येक व्यक्ति को तो नहीं थी ना, क्या हो रहा था उनके जीवन में। लेकिन क्यों बॉलीवुड ने क्यों सवाल नहीं उठाया? ठीक है, एक खुदगर्जी का हम कह सकते हैं मामला बनता है कि हाँ उनको फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी फ्रेटर्निटी का एक आदमी चला गया, लेकिन हम इस वजह से उनकी हर बात पर उन पर उंगली उठाते रहें, उनको निशाने पर साधते रहें। और उसके बाद अभी तक हुआ क्या है? कितने सारे वीडियोस बन गए, कितना सारा कंटेंट बन गया कि बॉलीवुड ने इस पर बात नहीं की। तो क्या अब उससे कुछ समस्या हल हो गई, या सीबीआई ने कहीं पर ये रिपोर्ट दी है कि क्योंकि बॉलीवुड बात नहीं कर रहा है इसलिए हम रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बॉलीवुड बात करेगा। तो मैं इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। खुलकर लिखिए, बताइए, खुले दिमाग से लिखिए, किसी तरह के मतिभ्रम में आकर मत लिखिए, प्री कंसीव्ड नोशंस के आधार पर मत लिखिए कि हम तो ये मानकर चलते हैं कि ऐसा होता है। और जितने लोग भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने बॉलीवुड को सिर्फ यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक कंटेंट और इंस्टाग्राम रील्स के ज़रिए जाना है। आप अंदर आकर देखिए ना क्या हो रहा है, और कितनी बातों के सच आपको पता है, और कितनी बातों के सच आपको वैसे बताए गए जैसे कि वो सच हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ और जानना चाहता हूँ कि जब हम बॉलीवुड को निशाना बनाते हैं हर उस बात के लिए जो कि उनसे सीधे तौर पर संबंधित नहीं है, जैसे कि कोई क्राइम हो गया, देखो बॉलीवुड ने क्राइम कर दिया, अरे कंटेंट बनाया था, अच्छा भी तो बनाया था। आपने हीरो जैसे कैरेक्टर से सबक क्यों नहीं लिया? आपने विलेन वाले कैरेक्टर से सबक क्यों ले लिया? क्या ये आपकी कमी और कमज़ोरी नहीं है? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे खुले तौर पर कमेंट लिखिए और मुझे बताइए कि हर बात के लिए बॉलीवुड को जिम्मेदार ठहराना कहाँ तक ठीक है।